नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए बिहार से बंगाल 10,000 पर कैसे छिड़ा है तनाव। तो पहले बात बिहार की आज, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की झोली प्रचंड बहुमत से भरने वाली महिलाएं पूछ रही हैं कि आखिर कब मिलेंगे 10,000। और मुख्यमंत्री का वादा जीविका दीदियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को 10,000 का वादा कर बूथ तक पहुंचाने में इन्हीं जीविका दीदियों का सबसे अहम योगदान था। लेकिन अब भरोसा काम नहीं आ रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि डेडलाइन नहीं है। किश्तों में दी जा रही धनराशि में किसका नंबर कब आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जाहिर है जिन महिलाओं ने राजद के एक मुश्त 30,000 ठुकराकर नीतीश कुमार के 10,000 को चुना, उनसे किया वादा अमल में लाने का सरकार पर भी भारी दबाव है। लेकिन अब इन महिलाओं का सब्र जवाब दे रहा है। महिलाएं प्रदर्शन पर उतारू हैं। आशंका है पैसे मिलेंगे भी कि नहीं, क्योंकि विपक्ष छलावे का आरोप लगा रहा है। आज देखिए, जब नवादा में लग गई कतार और महिलाओं ने पूछा आखिर कब मिलेंगे 10,000, तब क्या हुआ। जीविका वाली महिला की है सब, जिनको पैसा मिला है ना, तो 1,000 2,000 दे देकर कितना नया महिला को जोड़कर 2,000 लेकर दिए पैसा। अब हम लोग तो नहीं दिलाए हैं, तो हम लोग क्या दिला सकते हैं। हम लोग को इतना काम कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं भी मिला है। 10,000 में तो लगता है कि 3 महीने से हम लोग 2,000 अपना घर से पैसा यहाँ वहाँ आने जाने ऑफिस घर में खर्च कर चुके हैं। महिलाओं के इस भीड़ का नीतीश सरकार से बस एक ही सवाल, इन्हें 10-10 हजार रुपए कब मिलेंगे। चुनाव खत्म हो गए, बम्पर जीत मिल गई और अब तक सरकार भी बन गई, लेकिन इन हजारों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए नहीं आए। गुरुवार को हजारों महिलाओं का हुजूम नवादा के सिरदला स्थित जीविका दीदी कार्यालय पहुंच गया और यहां का घेराव किया गया। मांग ये कि इन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा कब मिलेगा। नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। कुल 12 किश्तों में 2.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का वादा। अब तक 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं को पैसा ट्रांसफर किया भी जा चुका, लेकिन उन महिलाओं में इनका नंबर नहीं आया। हजारों की संख्या में जब महिलाएं जीविका दीदी कार्यालय के बाहर एकजुट हुई, तो कार्यालय से स्टाफ ही भाग गया। इसके बाद महिलाओं ने सड़क जाम कर दी और अपनी मांग दोहराई। दरअसल इन महिलाओं के सब्र का बांध अब टूट रहा है। इन्हें आशंका है कि चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें पैसा मिलेगा भी या नहीं। इसी आशंका के चलते महिलाओं ने जीविका दीदी दफ्तर का घेराव किया। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री रोजगार महिला रोजगार योजना, जिसके शुभारंभ 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने किया था। इसके तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 की सहयोग राशि दी गई थी और आज फिर मुख्यमंत्री ने करीब 10 लाख महिलाओं को ये राशि दी है। लेकिन आज आपको लेके आए हैं बिहार के नवादा जिले के सिरदला में, जो झारखंड की सीमा से लगा, और यहाँ पर कुछ वैसी महिलाएं हैं जो वर्षों से जीविका से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इन महिलाओं को यह राशि अब तक नहीं मिल। बिहार की महिलाओं में इस बात को लेकर भागम भाग मची है कि जितनी जल्दी हो सके अपने हिस्से के 10,000 रुपए लिए जाएं। हालांकि नवादा के सिरदला में बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जिन्हें पैसा अभी तक नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से बातचीत में पता चला कि ये वो महिलाएं हैं जो पहले फेडरेशन से जुड़ी हुई थी और साल 2014 में जीविका के साथ जुड़कर काम करने लगी। फॉर्म भरने के बावजूद इनका रजिस्ट्रेशन ही जीविका दीदी में नहीं हुआ। हम लोग के जीविका में जोड़ दिया गया, तो बीपीएम सर जो है, मतलब कि यहाँ जीविका जैसे जीविका पैसा देने के लिए तो क्या बोला गया आप लोग? हम लोग के बोला गया कि आप लोग का लोकोस आईडी नहीं बना हुआ है, आप लोग फेडरेशन से पहले से जुड़े हुए थे, आप लोग के लोकोस आईडी बनेगा तो पैसा मिलेगा। अभी हम लोग अधिकारी के पास गए तो वहाँ बोला गया कि अगर नहीं हो रहा है, आप लोग जीविका में नहीं है, तो आप लोग का पैसा नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप लोग फेडरेशन से है और फेडरेशन को कभी कितना अगर मूड़ी पटक के मर जाएगी फिर भी नहीं मिलेगा आप लोग का पैसा। बिहार में एक अफवाह ये फैली है कि जिन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे उन्हें ही बाकी के 1,90,000 रुपए मिलेंगे, यानी भागम भाग सिर्फ 10,000 की नहीं बल्कि 2 लाख रुपयों को लेकर। हालांकि किन महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं।
हम लोग सर कागजात जमा कर दिए हैं, दशहरा के पहले जमा कर दिए हैं। अब बोला दशहरा के बाद होगा, उसके बाद बोला दीपावली के बाद होगा, उसके बोला छठ पूजा के बाद आचार संहिता लागू होगा, उसके बाद होगा। माने हम लोग को बरगला रहा है सर, हम लोग के बेइज्जती करवा रहा है फील्ड में। जो प्रोसेस है कि जिन दीदी को 10,000 मिलेगा वो उसी दीदी को 2 लाख तक, मतलब 2 लाख तक मिलेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक बार मिलेगा, वैसा सुनने में नहीं आता है, लेकिन 2 लाख तक मिलेगा। तो दीदी उस रोजगार के लिए उतावला हो रही है कि जब तक 10,000 हम लोग के नहीं मिलेगा, इसका यही 2 लाख वाला में नाम नहीं मिलेगा, बस इसी के लिए दीदी। और 10,000 बोल रहे हैं सर, तो 10,000 का क्या रोजगार होगा? कुछ नहीं होगा। फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं की मुसीबत ये है कि उन्होंने चुनाव में काम तो किया, बाकी महिलाओं को भी 10,000 रुपए मिलने की बात कहकर साथ में जोड़ा, लेकिन अब पैसा नहीं आने पर उन्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं। बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए 10,000 रुपए बड़ी रकम है। यही वजह है कि इस राशि को पाने के लिए महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं। शुक्रवार को ही नीतीश सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद आज नीतीश सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। अपनी 8वीं किस्त में सरकार ने आज 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया है। यानी अब तक 8 किस्तों में बिहार सरकार ने करीब 1,56,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे चुकी है। नवादा में जिन महिलाओं ने जीविका दीदी दफ्तर का घेराव किया, उनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि कुल 12 किश्तों में महिलाओं को पैसा दिया गया, जिनमें से अभी 8 किश्तें ही जारी की गई। यानी बाकी 4 किश्तों में जो महिलाएं बची हैं, उन्हें पैसा मिल सकता है। लेकिन नीतीश सरकार बनने के बाद महिलाओं का सब्र टूट रहा है। नवादा से अमिताभ ओझा और पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नवादा में बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जिन्हें अब तक 10,000 रुपए नहीं मिले हैं, जिस वजह से महिलाओं में रोष है। हालांकि नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दावा कर रहे हैं कि बारी बारी सबके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, जबकि विपक्ष आरोप लगा है कि सरकार को विपक्ष आरोप लगाते हुए घेर रहा है कि नीतीश सरकार अपने चुनिंदा लोगों को ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ दे रही है। तो ये भ्रम है या वाकई सच है, देखिए। जीविका के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जीविका के महिला नहीं है, सदस्य नहीं है, इसलिए आप लोग का पैसा नहीं है। हम लोग सर कागजात जमा कर दिए हैं, दशहरा के पहले जमा कर दिए हैं। अब बोला दशहरा के बाद होगा, उसके बाद बोला दीपावली के बाद होगा। आ रहे थे सर, तब हंसती है कि देखो कल गया तो 10,000 दिला दी, आज कितना दिला देगी? 50,000। गाँव में हंसते हैं लोग सर। महिला रोजगार योजना का लाभ मिलना चाहिए। नवादा की इन महिलाओं की नाराजगी जायज है। 10,000 मिलने की उम्मीद में महिलाओं को साथ जोड़ा, वोट भी किया, लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला। आरोप ये कि महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हैं और इनके फॉर्म अभी जीविका पोर्टल पर अपडेट नहीं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का दावा है कि बारी बारी पैसा सबको मिलेगा और सब प्रक्रिया के तहत होगा। जिनको इस राशि को मिलना है, जो बाकी बचे हैं उनको मिलेगा। इसलिए अगर किसी को आगे पीछे हो सकता है, अगर किन्हीं को नहीं मिला है तो कम से कम सब्र करें और किसी के बहकावे में ना आए। उनको हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीविका की काम में अगर कहीं से कोई इंटरफेयर दिखता है, कहीं से भी कोई गलती किया है, अगर इसकी सूचना प्राप्त होगी और बिल्कुल सूचना जब प्राप्त होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नवादा में महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर आरजेडी का आरोप है कि नीतीश सरकार चुनिंदा महिलाओं को ही योजना का लाभ दे रही, उन महिलाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो एनडीए से जुड़ी रही। हालांकि इस पर जेडीयू ने पलटवार किया, जिसका कहना है कि लाभ लेने वाली महिलाओं को जीविका दीदी से जुड़ना होगा। सरकार अब किस तरह से 10,000 रुपया अपने चुनिंदे महिलाओं तक ही दे पा रही है, और सरकार लगातार दावे कर रही है 10,000 रुपया दे रहे हैं, आज भी सरकार ने दिए हैं। अब वैसी महिलाएं जिनको की एक सामान्य प्रक्रिया है उसकी, तो जो लोग आवेदन देंगे, आवेदन की आवश्यक अर्हता पूरा करेंगे, उनको अधिकार है।
महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के पीछे नीतीश सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं को रोजगार करने का अवसर दिया जा रहा है। सफल रोजगार करने वाली महिलाओं को भविष्य में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। उधर आरजेडी कह रही है कि नीतीश सरकार ने पैसा सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बांटा है। जो वादे जनता से किए गए हैं उस पर आरजेडी की नजर बनी हुई है कि नीतीश सरकार वादे पूरे करती है या नहीं। सरकार पर पूरी तरह से विपक्ष की नजर है तेजस्वी जी की। जो वादे किए गए और चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद भी 10,000 रुपया की राशि खाते में डाली गई। नवादा में महिलाओं के प्रोटेस्ट ने पक्ष विपक्ष को आमने सामने ला दिया। हालांकि महिलाओं को 26 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की 12वीं किश्त 26 दिसंबर को जारी की जाएगी। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, नवादा, न्यूज़ 24। और बिहार के बाद अब बारी पश्चिम बंगाल की है, जहां ठीक 4 महीने बाद अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां भी महिला वोटर राजनीतिक दलों के लिए कारगर साबित होने वाली है और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बिहार की तरह महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने की खबर फैली। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गई। तो क्या वाकई बंगाल में महिलाओं को चुनाव से पहले 10 हजार रुपए मिलने वाले हैं? अब ये सच है या फिर मात्र अफवाह? दिखाते हैं आपको। बिहार में जिन महिलाओं को 10 हजार रुपए अब तक नहीं मिले, वो एकजुट हो रही हैं और इसकी तस्वीर नवादा से सामने आई। अब महिलाओं का ऐसा ही हुजूम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जुटा है। यहाँ के माटीगारा मंडल में सैकड़ों महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर जमा हो गई। लेकिन क्यों? ये सवाल न्यूज़ 24 संवाददाता मनु कृष्णा ने यहाँ आई महिलाओं से किया। आप ये पोस्ट ऑफिस के आगे किसने खड़ी बोला था 2000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 2000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করা 2000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলে 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম। हम लोग वही सुने थे, हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या दे 200 रुपए। किसने बोला? मैच से ऐलान किया था। मैच ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है। गरीब आदमी तो तुम सोता है। हाँ, वही बोला था 10,000 टाका मिलेगा दीदी। जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे लोगों की, महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है क्योंकि ये कामकाज के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें फ्री स्कीम के बारे में बोलिए, अब आप सोचिए कि घर बैठे अगर 10,000 मिल रहा है तो उसे कौन नहीं भुनाना चाहेगा। तो यहाँ पर तमाम काम काज को छोड़कर महिलाएं 10-10 हजार अपने खाते में क्रेडिट कराने के लिए पहुँच गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंची कैसे? इन्हें ये किसने कहा कि इस पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद मोदी सरकार इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजी? महिलाओं से बातचीत में पता चला कि इन महिलाओं को एक सफेद कागज पर अलग अलग नंबर लिख कर दिया गया था, जिसे लेकर यहाँ आने को कहा गया था। अब ये जो टोकन मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में मेरे जो टोकन है, इसमें 57 लिखा है, 26/11/2025 ये लिखा हुआ है। ये टोकन जो है अलग अलग इलाकों में घर घर बांटा जा रहा है। किसके द्वारा बांटा जा रहा है? कोनो साइन ना, पोस्ट ऑफिस कोनो साइन, यही तो छोटो चिट पेपर। তো বলছে কি পাকুরতলা কালী মন্দিরে এখানে হবে, তো তোমরা যাবা। তো সকাল থেকে 7টা থেকে আমরা এখনই আপনি কি করবেন এইটা বলেন। আপনার কি করব, যদি না দে তারপর আর কিছু নেই, এটাই আছে আর কি। দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह की बातें पश्चिम बंगाल की महिलाओं तक भी पहुंच गई कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा है। जब यहाँ पर न्यूज़ 24 की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला कि इसमें भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई। अब इन महिलाओं के पास यह जानकारी कैसे पहुंची? आप तो पार्टी करते हैं, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई है या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा तरीका से राजनीति का शिकार हो रहा है। यानी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाने की कोई योजना नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इलाके में माइकिंग यानी माइक पर ऐलान कौन कर रहा था? बीजेपी के आरोप के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये खाता महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए नहीं खोला जा रहा है। 10,000 की क्या कहानी? क्या वाकई मोदी सरकार की तरफ से 10,000 मिल रहा है? नहीं, ये आईपी बिल मैंने
पूछा उन लोगों से, क्योंकि र्यूमर फैला है, ठीक है। IPAB से हम लोग पूछा कि आप लोग के बोले हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं बोले हैं। बीजेपी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट की बातों से इतना तो साफ हो गया कि माटीगारा इलाके में एक अफवाह फैलाई गई कि महिलाओं को मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। स्थानीय लोगों में यह अफवाह किस तरह फैल गई थी, ये भी समझिए। सब महिलाएं जो है वो 10,000 रुपए के चक्कर में ऐसे डाक घर जो खोले गए या अकाउंट खोले गए। डाकघर कब खुला? पहले था क्या ये डाकघर? ये 7-8 दिनों से खुला है। 8 दिन से यहाँ पर काम हो रहा है। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि माटीगारा इलाके में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की स्कीम को लेकर जो अनाउंसमेंट कराई गई थी, क्या वो अनाउंसमेंट माटीगारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से की गई थी? पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये जो अकाउंट खोले जा रहे हैं, लोगों को जो कहा जा रहा है कि 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे मोदी जी, और ये तुम्बा चौक में जो बैठे हैं कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे हैं। हाँ। माटीगाड़ा का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जब न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने हवाला दिया हेड पोस्ट ऑफिस का। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में 10-10 हजार रुपए खाते में भेजे जाने की अफवाह फैली और महिलाएं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए दौड़ पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि बिहार की तरह राजनीतिक दलों के टारगेट पर महिलाएं ही हैं जो सत्ता दिलाने में निर्णायक साबित हो सकती है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बंगाल में तो ये खबर अफवाह निकली, लेकिन बिहार में जो पैसे मिलने को लेकर के शक है, आशंका है, उसका आधार ये है कि राजनीतिक दल जो चुनाव में वादे करते हैं वो चुनाव बाद कितने पूरे होते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, अलग अलग प्रदेशों से हैं जहां वादा तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। देखिए कब कब कहां ये कहावत सच साबित हुई कि वादे होते ही हैं तोड़ने के लिए, और इसलिए ये आशंका घर कर रही है महिलाओं में। पहला तो प्रदेश दिल्ली, यहां बाकायदा मोदी की गारंटी के नाम पर वादा किया गया, 2,500 प्रति महीने का वादा किया गया। इसी साल 8 मार्च से खाते में ट्रांसफर होना था, लेकिन 8 महीने रेखा गुप्ता की सरकार को हो गया। दिल्ली की महिलाएं अब भी योजना लागू होने का इंतजार ही कर रही हैं। अब एक और बीजेपी शासित राज्य चलते हैं, हरियाणा। देखिए लाडो लक्ष्मी योजना, ये अपनी शुरुआत इंतजार के शुरुआत में है कि कब शुरू होगी। 2100 रुपए प्रति महीने की बाट अब भी हरियाणा की महिलाएं जो रही हैं, और यहां भी 8 महीने हो गए, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब एक और तीसरा स्टेट आपको दिखाते हैं, लेकिन ये प्रदेश है कांग्रेस का, कांग्रेस शासित राज्य। 2022 का वादा था, 3 साल हो गए, 1500 रुपए कब आएंगे महिलाओं के खाते में, इसका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सरकार भारी ऋण के बावजूद ये योजना अमल में लाई है, जैसे कि महाराष्ट्र जहां पर महायुति की सरकार है, बीजेपी शिंदे गुट, अजित पवार गुट की तिकड़ी है यहां पर, और महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना सक्सेसफुली रन कर रही है और महिलाओं को 1500 रुपए मिल भी रहे हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद भारी तादाद में अपात्र बताकर महिलाओं के नाम इस लिस्ट से काटे गए थे, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। फडणवीस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप तक लगे थे। बहरहाल महाराष्ट्र से ही अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सरकार में तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि 3 पार्टियों की युति का बिखराव तय नजर आने लगा है। शहरी निकाय चुनाव के बीच बीजेपी और शिवसेना की कलह खुलकर सामने आ गई। फडणवीस गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। महायुति के दोनों घटकों में तनातनी की वजह क्या है और क्या महाराष्ट्र में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, देखिए। मला युती टिकवायची आहे, मी नंतर उत्तर घेईन। करेगा पण दिलं चालेल म्हणतात ते करेगा, खोटा आहे का तुमचा मग त्यांना विचारा, त्यांना पुढे पण टिकवायचे का? मग त्यांना विचारा, त्यांना पुढे पण टिकवायचे का? ये बयानबाजी बता रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिसंबर की डेडलाइन क्यों दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि दिन ब दिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कलह बढ़ती जा रही है। शहरी निकाय चुनाव में तो खुले मंचों से भी इसका इजहार होने लगा है। घमासान सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्सेस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बयान ने इसमें आग में घी का काम किया, जिस पर पहले श्रीकांत शिंदे ने पलटवार किया और अब महाराष्ट्र के शिंदे गुट से मंत्री दादा भूसे ने बड़ा बयान दे दिया। दादा भूसे ने एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए। दादा भूसे ने कहा कि आज भी लोगों के मन में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो एकनाथ शिंदे का है। राज्य के इतिहास में ऐसा कोई सीएम नहीं बना, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद बीजेपी शिंदे का साथ छोड़ेगी या फिर क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दो फाड़ करेगी।
महाराष्ट्र में पहले से चर्चा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी वही करेगी जो उद्धव के साथ किया। शिवसेना को तोड़कर एक बड़ा खेमा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत को अपने साथ ले सकती है। दरअसल बीजेपी शिवसेना में इस कलह की शुरुआत एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे के चुनाव क्षेत्र कल्याण से हुई थी, जहां पहले उल्लासनगर में बीजेपी के एक पार्षद शिवसेना में शामिल हुए और फिर 3 बीजेपी पार्षद ओमी कलानी की पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने भी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में ऑपरेशन लोटस चलाया और शिवसेना के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया, जिससे एकनाथ शिंदे भड़क गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों और सीएम देवेंद्र फडणवीस में बहस भी हुई थी, जिस पर सीएम फडणवीस ने 2 टूक जवाब दिया था। इससे नाराज होकर एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। निर्णय लेने वाले वरिष्ठ जो नेता है, इसके बारे में महायुति, मेरी तो हमेशा यही मेरा कहना रहता है, गठबंधन हमारा जो है, महायुति चुनाव जीतेगी। जैसे विधानसभा में जीते वैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन हम जीतेंगे। महायुति मजबूत हो, महायुति में कुछ कहीं पर भी कुछ खिटपिट ना हो। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और शिवसेना के विधायक नीलेश राणे के बीच मालवण नगर पालिका चुनाव को लेकर भी बड़ी अनबन हुई है। विधायक नीलेश राणे ने मालवण में रविंद्र चव्हाण के बेहद करीबी बीजेपी कार्यकर्ता के घर छापा मारा, तो उस घर में 25 लाख की नकदी पाई गई, जिसके बाद नीलेश राणे ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में तल्खी इतनी बढ़ गई है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाम लिए बगैर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर में दहानू नगर परिषद चुनाव में वार पलटवार हुआ। बात लंका, रावण और राम भक्त हनुमान तक पहुंच गई। इससे माना जा रहा है कि निकाय चुनाव तो बहाना है, असली खेल तो चुनाव बाद ही सामने आएगा। मुंबई से विनोद जगदाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।